नमस्कार। एमपी क्लासेस कारंगा छोटा में आपका स्वागत है। आज हम पुनः वृत्त से संबंधित एक सवाल हल करेंगे। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा से संबंधित। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये सवाल है। एक वृत्त खींचना है और वृत्त में एक व्यास लेना है, फिर उस व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो समांतर है। ये सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, हमें चित्र बनाएंगे वृत्त का। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वो चित्र बनाएंगे। क्या दिया गया है हमें? वृत्त दिया गया है। ये लो वृत्त। ये वृत्त है। वृत्त और इसका केंद्र है O। और इसमें एक व्यास लेंगे। वृत्त में क्या लेंगे? व्यास। व्यास की परिभाषा क्या थी? ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, ये व्यास हो गया। इस नाम का व्यास का नाम दे दो ए बी दे दो। व्यास का नाम में ए बी दे दिया। अब कह रहा है किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो सिरों पर स्पर्श रेखा खींच दो। ये लो, ये लो। एक स्पर्श रेखा, एक ये है, एक ये, दो स्पर्श रेखा है सिरों पर। ये समांतर है। इनका नाम दे दो। इनका मान लो L दे दो और इनका दे दो M दे दो। अब हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कई कक्षाओं में, कि जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, यदि ये समांतर है और इनको एक तीसरी रेखा काट रही, तिर्यक रेखा, जैसे ये काटी तिर्यक छेदी रेखा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। और ये कोण और ये कोण बराबर है। कहने का मतलब है यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखा समांतर हो जाएगी, और समांतर है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। ये मतलब हमें एकांतर कोण लिखना है। जैसे यहां कोण ले लिया हमने, कुछ भी नामांकन दे दो। एक दे दिया एक, और ये दे दिया दो। यदि हम कोण एक बराबर कोण दो सिद्ध कर दें तो ये रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अभी बताया ना, जैसे वहां बताया जाता है कि जेड बनता है ऐसे ऐसे। मतलब इनको काटने पर, ये देखो इधर से काट दो और इधर से ऐसे, इनको ऐसे रखने दो, इनको ये काट दो, ये बन गया जेड। तो ये कोण और ये कोण बराबर है। ये कोण और ये कोण, और ये बराबर है। ये ना, ये उल्टा जेड भी बनता है इनमें, वो भी कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही बन जाते हैं। देखो इधर काटते हैं, इधर वाला काटते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना? वास्तव में कोण एक बराबर दो ला देंगे तो रेखा L समांतर हो जाएगी M। मतलब है समांतर सिद्ध करना हो तो एकांतर कोण बराबर लाएंगे, और एकांतर कोण बराबर सिद्ध करना हो तो समांतर लाएंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है? समांतर। तो हमें इस समांतर करने के लिए एकांतर कोण बराबर करो, ये बराबर करो। बोलो ये क्या है? केंद्र। तो सबसे पहले दिया है, लिखो दिया है
वो सभी वे सवालों में दिया है। सिद्ध करने वाले सब किसी वृत्त के मतलब वृत्त दिया गया है, लैंग्वेज हमें लिखना है। दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त, केंद्र हमने लिया है ओ वाला वृत्त, जिसमें एक भी क्या है व्यास, जिसमें एक भी व्यास है। ये तो हमें दिया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें। फिर व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींची है, कौन कौन सी? एल और एम, एल और एम। फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ? इसमें सिद्ध क्या करना है? एल समांतर एम, ये सिद्ध करना है। रेखा एल समांतर एम, और ये समांतर कब होगी? जब कोण बराबर हो जाएंगे। इसमें रचना भी हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, जैसे ओ को ए से मिलाया, लेकिन ये तो मिल गई पहले, ये त्रिज्या है, ये व्यास है, ये व्यास से मिला हुआ है। ये ओ को बी से लिखने कोई विशेष जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम लिखे ना, यहाँ पर स्पर्श बिंदु लिया, देखो एर बीर, फिर इनको मिला दिया, लिख सकते हैं रचना में कि ओ ए ओ बी को मिलाया, तभी ये व्यास बना, मान लो। अब आओ अगला स्टेप है उपपत्ति। उपपत्ति में अधिकतर वहां से शुरू करना है जो दिया गया है। क्या दिया गया हमें? ए बी व्यास है, मतलब ए बी व्यास है तो ए कहां है? परिधि पर है। ओ कहां है? केंद्र पर। मतलब है वृत्त में केंद्र ओ व बिंदुओं केंद्र ओ को बिंदुओं किससे मिलाया हमने? ए व बी से मिलाने पर क्या बना? ओ ए ओ बी क्या है? त्रिज्या है। ओ ए व ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। चित्र को देखकर हमें पता चल गया त्रिज्या क्यों है, क्यों त्रिज्या परिभाषा क्या है? केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र है, वो परिधि पर बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु है। तो ओ ए ओ बी दो वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए मतलब ओ ए लंब है, किस पर है? ओ ए लंब है, किस पर है? एम पर। रेखा एम पर ही तो है। हाँ, रेखा एम पर है, ओ ए लंब है एम पर। हाँ, एम रेखा को नाम एम है यहाँ पर, हालांकि एम भी ये लिख सकते हैं, लेकिन एम ही है। फिर ओ बी किस पर लंब है? एल पर है। ओ ए लंब है एम पर, ओ बी लंब है एल पर। ये दोनों लंब है। लंब है तो कोण एक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अतः कोण एक बराबर 90 डिग्री। समीकरण एक। और कोण दो बराबर भी 90 डिग्री। समीकरण दो। दोनों 90 90 के है।
एक भी 90 का, दो भी 90 का। और ये किस नियम से हुए 90 के? ये स्पर्श रेखा और तिरछा के नियम से हुए। ये स्पर्श रेखा तिरछा पर लंब होती है। एक भी 90 का, दो भी 90 का। और देखो एक तो इस साइड में बन रहा रेखा के, एक ही साइड में बन रहा है, तो एक और दो दोनों बराबर हो गए। समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर क्या हुआ? कोण 2 हो गया। और कोण 1 और 2 कौन से कोण है? एकांतर कोण। चूंकि कोण 1 व 2 एकांतर कोण है, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो, एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा समांतर हो जाती है। अतः करण व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है? अतः L समांतर M। ये है। इसमें एक चीज दिया गया है और लिख सकते हैं, L और M दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहां पर दिया गया में L व M है, स्पर्श रेखा L व M स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है, ये दिया गया है, लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सवाल लिख देना चाहिए। तो ये सवाल है, एक बार और रिपीट करेंगे इनको। कुछ नहीं है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा सा लिखना और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना चित्र बनाना है। ये 1 2 बराबर करना है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये सवाल है। तो दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त, ये लो वृत्त, जिसमें AB व्यास है, ये लो व्यास, किसी व्यास के सिरों पर AB व्यास है। फिर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा एक साइड में ये L है और एक साइड में M है। ये लिख दिया यहाँ पर L व M स्पर्श रेखा है, ये दिया गया में। फिर सिद्ध करना L समांतर M। ये कब समांतर होगी? एकांतर कोण बराबर होंगे। और यदि समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में। तो ये कोण बराबर कर दिया हमने, ये बराबर करते ही एकांतर कोण, एकांतर मतलब एक तो रेखा के इस साइड में एक इस साइड में बने, वो कोण बराबर आ जाए तो रेखा समांतर हो। ये जरूरी नहीं यहाँ 90-90 हो तब भी समांतर होती है ना, 60-60 में भी हो सकता है, 120-20 में, लेकिन होना चाहिए ये दोनों बराबर। ठीक है। फिर इसमें उपपत्ति वृत्त में केंद्र O को बिंदुओं A व B से मिलाने पर OA व OB वृत्त की त्रिज्या है। क्यों? केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। फिर त्रिज्या तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हम पढ़ चुके पहले वृत्त में अध्ययन किया था ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या संबंध होता है? एक दूसरे पर लंब होती है। तो OA लंब है M पर, OB लंब है L पर, दोनों लंब है। लंब होते ही ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ये 90 का है तो ये भी कितने का है? 90। अब आप बोलोगे सर बाद में आपने इधर क्यों नहीं लिखा 2? इधर भी 90 ही है, ये 2 लिख देंगे तो यहाँ 3। हमें तो करना कौन सा बराबर है? हाँ, एकांतर बराबर करना, तभी समांतर होगी। इन दोनों को बराबर करने पर समांतर नहीं होगी, एक इधर एक दूसरे साइड में, तो रेखा क्या होगी? समांतर होगी। तो कोण 1 बराबर 2 हमने सिद्ध कर दिया समीकरण 1 और 2 से। ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो रेखा दोनों समांतर होगी। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना है हमें।